ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਕੂੰ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ, ਜੇਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ, ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ। ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤੇਹਾ ਹੋਂ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ, ਕਬਹੁ ਨਾ ਛਾਡੈ ਖੇਤ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀਆ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਤਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਚਵਰ ਤਖਤ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਭ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ
गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी दे सब तो छोटे सुपुत्र हैं। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज जी दे 5 पुत्र ने। बड़े ने बाबा गुरदित्ता जी, बाबा अटल राय जी, बाबा अणी राय जी, बाबा सूरजमल जी ते सब तो छोटे श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी की एक सपुत्री है जिसका नाम है बीबी वीरो। सतगुरां दे 5 सपुत्र ते एक सपुत्री है। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी का आगमन 1 अप्रैल 1621 नूं अमृतसर साहब की धरती गुरु के महल उस स्थान ते सतगुरां दा आगमन होया। उन्हां दे सत्कारयोग माता माता नानकी जी, पिता श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी ने जिंदगी का पहला समा बचपन 9 साल तक अमृतसर साहब की धरती ते गुजारिया है। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी ने सिक्ख्या गुरबाणी की संथ्या इतिहासकारां दा मनना है कि बाबा बुढ़ा साहब जी ने करवाई सी। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने गुरबाणी की संथ्या सत्कारयोग बाबा बुढ़ा साहब जी ने करवाई है। गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह महाराज जी की गोद विच पले ने। कुछ इतिहासकारां ने इस तरह भी जिक्र किया है कि जिस वेले सतगुरां नूं पता लग्या सी गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे आगमन दा ते बाबा विधि चंद जी, भाई गुरदास जी, बाबा बुढ़ा साहब गुरमुख प्यारे जदों गुरु के महल घरे पहुंचे ने, सतगुरु हरगोबिंद महाराज जी आप चल के गए क्योंकि आशा दी वार दा कीर्तन सतगुरां ने सरवण कीता। हरमंदिर साहब की धरती अमृतसर साहब विखे दरबार साहब के अंदर इत्थे जदों सुनिया पहुंचा सतगुरु आप गए। जदों गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे दीदार कीते ने ते इत्थे विद्वान जन ये कहंदे ने कि श्री गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह महाराज जी ने थोड़ा जा शीस झुकाया ते बाबा विधि चंद ने पूछया कि महाराज ये की कारण। उथे ये 17 लिखिया ने कि श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने कहा सी कि संसार दे अंदर एहो जिहा कुछ एक कर जाएगा दुनिया दे अंदर जिहदी मिसाल कितों प्राप्त नहीं होवेगी। ये गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह दी बख्शिश इतिहासकारां जिक्र कीता है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी 9 साल की उम्र में एक 4 साल की घटना मैं उहदा जिक्र करके फिर अगे चलांगा क्योंकि लगभग हरेक विद्वान ने उसका जिक्र जरूर किया कि गुरु तेग बहादुर महाराज जी के बचपने नूं समझना भी बड़ा जरूरी है कि मेरे पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज जी के अंदर मनुखता के प्रति किदां दा प्यार है। उहदी एक घटना है कि जिस दिन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह के वड्डे भाई बाबा गुरदित्ता जी का विआह आनंद कारज सी, बरात तैयार हुई। उस वेले गुरु तेग बहादुर महाराज जी भी तैयार हुए, बड़ी सुंदर पोशाक पाई है ते कह लगे जदों घरों बाहर निकले तो उन्हां दा हानी जिहड़ा रोज नाल खेडदा सी ਉਹ ਜਦੋਂ गली विच मिलिया क्योंकि पता सी गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे वड्डे भाई दा विआह है ते जेड़े उन्हां दे साथी सनहानी सन ਉਹ ਵੇਖਦੇ पए सन बरात नूं। कहण लगे उस दे विच एक छोटा जिहा बच्चा जिहड़ा तन तो नंगा सी। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने वेख्या, कहण लगे अज मेरे भरा दा विआह है, अज मेरे भरा दा आनंद कारज शादी है ते तैनूं तां सोहणे कपड़े पा के आउणा चाहीदा सी, तूं तन ते नंगा क्यों आया। ते उस बच्चे ने कहा सी गुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं, कहण लगे मेरा जी करदा कि तन ढक सकां। किहड़ी मां जिहड़े अपने बच्चे दा तन नहीं ढकना चाहुंदी, मैं भी चाहुंदा सी पर की करदा। एक ही पोशाक सी ਉਹ ਧੋਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਟ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜਾ ਨੰਗਾ ਹੀ ਭੱਜਾ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने अपने तन तो वो सुंदर बस्तर ला के उस बच्चे दे गल विच पा के कहन लगे, देख हुण किन्ना सोहना तू लगदा है, हुण मेरे भरा दी बरात देखेगा ते तैनूं बड़ा आनंद आएगा। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने उस बच्चे दे गल विच पोशाक पा के जदों आए ते माता नानकी जी ने कहा, लाल तुहानूं तां बड़ी सुंदर पोशाक दित्ती सी, वो कित्थे छड्ड आए हो। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने अपने माता नानकी जी ने कहा, माता जी मैनू तो पोशाक तुसी होर भी दे सकते हो, पर मेरा अज साथी जिहड़ा तन तो नंगा सी मेरे कोलों रह नहीं होया, मैं अपने तन की पोशाक उहनूं दे आया।
मैं किसी का नगेज नहीं देख सकता। ये गुरु तेग बहादुर महाराज का बचपना दसदा सी कि आउण वाले समय दे विच जे किते हिंदुस्तान दी इस धरती ते लोगां दा नगेज होण लग्या ते गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने अपने तन का वस्त्र उत्ते पा देना है। यह बचपने विच गुरु साहब ने दस दिता है कि मैं दूजियां दा नगेज नहीं देख सकता। बचपन की घटना, इहदा मतलब यह होया गुरु तेग बहादुर महाराज जी बचपन विच ही उन्हां दा मनुखता दे प्रति दूजियां दे प्रति किदां दा प्यार सी। गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह महाराज जी अमृतसर साहब की धरती तो चले परिवार समेत ते करतारपुर साहब की धरती ते पहुंचे जो जलंधर दे लागे है। उस करतारपुर साहब पहुंचे श्री गुरु हरगोबिंद महाराज जी। इत्थे गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह दा सौरा पिंड है। भाई लाल चंद दी सुपुत्री माता गुजरी जी इसे करतारपुर दे ने। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी का आनंद कारज 1632 विच होया गुरमुखो ते करतारपुर दी साहब धरती तो सतगुरु कीरतपुर साहब गए ने ते कीरतपुर साहब दी धरती ते जदों गए उदों गुरु तेग बहादुर महाराज जी भी नाल ने। सतगुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने अपना समा नेड़े जान के उन्होंने जिहड़ी गुरता गद्दी सी वो अपने पोतरे श्री गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह नूं बख्शिश की, क्योंकि गुरु हर राय साहब महाराज जी बाबा गुरदित्ता जी दे सुपुत्र ने ते गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह महाराज जी दे पोतरे ने। उन्होंने गुरता गद्दी बख्शिश की। गुरु हर राय साहब जी नूं सतगुरु ज्योति जोत समाए। गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने गुरमुखो 2200 घोड़ सवार कोल रखिया है। गुरमत का प्रचार दूर दूर जाके गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह ने किया है। ते कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सतगुरु गुरु हरगोबिंद महाराज जी तो आग्या लैके माता नानकी जी अते माता गुजरी जी श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह बाबा बकाला विखे आ गए सन। बाबा बकाला गुरु तेग बहादुर महाराज जी का नानका पिंड है, क्योंकि माता नानकी जी इस पिंड दे सन। बकाले दे उस बाद विच बाबा बकाला करके प्रसिद्ध होया। श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जदों इत्थे आए ने गुरमुखो 23 साल की उम्र बनती है जदों गुरु हरगोबिंद महाराज जी ने गुरु हर राय साहब जी नूं गुरता गद्दी दित्ती। सतगुरु हर राय साहब जी की उम्र उस वेले 14 साल सी ते गुरु तेग बहादुर महाराज जी की उम्र उस वेले 23 साल है। मेरे पातशाह जी बाबा बकाला साहब की धरती ते आए। इत्थे गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी ने लम्मा समा इतिहासकार कहते ने गुरमत का प्रचार जिथे इलाके विच कीता उथे गुरु नानक साहब की बाणी भगतां की बाणी गुरु के सिद्धांत नूं श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी ने बड़ी डंगियाई दे नाल वाचना कीता है इत्थे बैठ के। वैसे प्रिंसीपल सतबीर सिंह हुणा ने यह जिक्र किया है कि गुरु तेग बहादुर महाराज जी दियां प्रचार फेरियां दो उन्होंने जिक्र किया है। एक प्रचार फेरी सतगुरु तेग बहादुर महाराज जी ने उदों की जदों परिवार नूं नाल लैके नहीं गए, जिस वेले वो प्रचार फेरी करके वापस दिल्ली आए सन उन्हीं दिनी श्री गुरु हरकृष्ण महाराज जी गुरता गद्दी ते सन ते दिल्ली की धरती उत्ते सी। गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह ने अपना समा नेड़े जान के गुरमुखो गुरु हरकृष्ण महाराज जी अपने पुत्र नूं गुरता गद्दी बख्शिश की है। क्योंकि मैं ज़्यादा विस्तार नहीं संखेप में जिक्र करके ते कोशिश करनी है कि सतगुरां दी शहादत होने तो बाद सतगुरां दे शीश गुरमुखो आनंदपुर साहब की धरती तक किवें पहुंचे है, मैं कोशिश करांगा इथों तक आप जी नाल मैं इतिहास की विचार कर सका। सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी की पहली प्रचार फेरी जदों दूर दराडे विच पातशाह जी निकले ने ढाका बंगाल आसाम वाले एरिए विच ते कह लगे जदों सतगुरु वापस आए उस वेले गुरु हरकृष्ण महाराज जी दिल्ली विखे सन ते उन्हां नूं चेचक दी बीमारी दिल्ली जो फैली सतगुरु सेवा कर रहे सन मनुखता दी ते गुरु तेग बहादुर महाराज जी का जदों मिलाप होया उस वेले सतगुरु महाराज जी का शरीर तकिया ते गुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं गुरु हरकृष्ण साहब जी ने कहा सी ओ वेखो गुरमुखो दादा जी लगते ने श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी, क्योंकि बाबा गुरदित्ता जी दे सके भरा ने ते बाबा गुरदित्ता जी गुरु हरकृष्ण महाराज जी दे दादा जी लगे, इस करके दादे दे भरा दादा जी
श्री गुरु हरकृष्ण महाराज जी ने क्या कहन लगे, साडा समा नज़दीक आया है ते तुसी पंजाब दी धरती ते बाबा बकाला साहब विखे पहुंच जाओ। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी आग्या लैके फिर बाबा बकाला साहब आ गए। इधर सतगुरु गुरु हरकृष्ण महाराज जी सन 1664 विच ज्योति जोत समा गए। जदों सतगुरु ज्योति जोत समान लगे तो गुरमुख उस वेले बचन कर दिता, बाबा बसै ग्राम बकालै बन गुर संगत सगल संभालै। ये बचन सी सतगुरां ने इशारा कर दिता कि गुरता गद्दी हुण बाबे बकाले विखे श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी कोल होवेगी। वैसे विद्वान जन ये भी कहते ने कि सतगुरु गुरु हरकृष्ण महाराज जी ने आग्या दे के इथों गुरमुख प्यारे तोड़ दिते सन कि गुरता गद्दी दी रस्म पूरी करनी है, पर एक रमज सतगुरु छड्ड गए कि बाबा बसै ग्राम बकाले दा सतगुरां ने यह नहीं कहा कि वह बाबा श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी है। कह लो कि सतगुरां ने एक परचा पा दिता सी परख करन दे लई, क्योंकि मेरे धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने जिस सिख दी घाट घड़ी है तो उन्होंने अपना रूप 10वें जामे विच दे के कहना है कि मेरा ही रूप है, खालसा है। उहदे ते समय समय अनुसार पेपर पहनते रहे। श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी बाबा बकाला समेत पहुंच गए। इधर जेड़े दिल्ली तो गुरमुख प्यारे भाई दरगाह मल जी, इस तरह भाई द्वारका जी वो आए ने गोंदवाल साहब की धरती तो। श्री गुरु अमरदास महाराज जी के परिवार विचों अमृतसर साहब तो भाई गड़िया जी आए ने ते गुरमुख इन्हां गुरमुखां प्यारे ने ते बाबा बुढ़ा साहब की वंश विचों भाई बाबा गुरदित्ता जी हन। ये गुरु के सिखा ने। जदों माता नानकी जी भी बाबा बकाला साहब विखे है। ये गुरमुख प्यारे जदों आए इत्थे ते कहन लगे भाई दरगाही मल जी वो भी पहुंच गए। ते ये 5 गुरु के सिखा ने श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं गुरता गद्दी दी जिहड़ी रस्म पाव के तिलक दिता बाबा बुढ़ा साहब दी वंश विचों बाबा गुरदित्ता जी ने। इतिहासकारां दा मनना कि मखण शाह दे आउण तो पहला ही श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी नूं गुरता गद्दी प्राप्त हो गई सी। इधर मखण शाह लबाणा व्यापारी है। अरदास कीती मालक दे चरनां विच, दाता तू जिंदगी दे बेड़े डोल दे भी किनारे ला दिंदा है, बाहरी तौर पर भी सानू समस्या मुश्किल आवे, दाता तू साडी बाहरी तौर पर भी सहायता करदा, क्योंकि बचन ने गुरबाणी दे अंदर के सिख जदों भी याद करे गुरु उसे वेले उहदे कोले हाजिर है। गुर मेरे संग सदा है नाले, जह जह काज किरत सेवक की, ताहां ताहां उठ धावै, सेवक को निकटी होए दिखावे। जदों अरदास कीती सतगुरां दे चरनां विच, मालक ने कृपा करके इस दे डुबदे हुए जहाज नूं जदों गुरमुखों बन्ने लाया ते उस वेले मन विच आया, मना जिस गुरु ने कृपा कीती पहला चल के उस गुरु दे दीदार करिए ते अपनी बनदी दसवंध दी रस्म जिहड़ी दसवंध दी रकम है वो सतगुरु महाराज जी दे चरनां च भेंट करिए। बाबा बकाला साहब विखे भाई मखण शाह लबाणा आए। उन्हां ने आके वेख्या इत्थे तां 22 मंजियां डाह के बैठे हुए ने, गुरु किनू कहिए। 22 मंजियां डठियां हुई सन ते सब तो बड़ा दावेदार धीर मल अपने आप नूं बन के बैठा सी, क्योंकि धीर मल दे कोले श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे पावन स्वरूप भी सन। वो अपने आप नूं दावेदार मन के बैठा सी। इहदे पिरथी चंद दी औलाद भी बैठी सी, इत्थे सोढियां विचों भी बैठे सन, पर बड़ा दावेदार धीर मल सी। उन्हें कहा मैं गुरु। जिस वेले भाई मखण शाह लबाणा आए ते उन्हां दे मन विच आया एक ख्याल आया कि मना मैं गुरु नानक साहब दे सिद्धांत नूं पढ़िया ते पता चलदा कि गुरु दाता है, गुरु मंगता नहीं। गुरबाणी दे बोल हन, गुर दाता गुर हिवै घर, गुर दीपक तह लोए, अमर पदार्थ नानका मन मानिया सुख होए। गुरबाणी दे बचन है कि जिस मिले मन होए आनंद, सो सतगुर कहिए, मन की दुबदा बिनस जाए हर परम पद लईए। ये मन विच सी कि मना जे गुरु कोले जाइए ते अंदर दी तृप्ति हो जाती है, गुरु कोले जाइए अंदर दा टिका बन जाता है। पर इत्थे तां 22 दावेदार बन के बैठे, पर अंदर ने एक आवाज दी मखण शाह क्यों ना परख कर लईए। उन्हें 2-2 5-5 मोहरां रखियां ते सारे आशीर्वादां दिंदे पै सन, तेरा भला होवे, मालक तेरे ते होर कृपा करे, क्योंकि वेख्या सारियां ने कि धनाड़ आया है, 5-5 मोहरां ही बहुत ने। उन्हें पुछया कोई होर है? तां इतिहासकारां ने जो शब्द वरते ने, कई बार चित नहीं करता कि असीं वो शब्द साडी जुबान बोले
पर गुरमुखो जो इतिहास विच लिखिया है कि इन्हां लोकां ने ਜਿਹੜੇ ਇਹ 22 ਦਾਅਵੇਦਾਰ बन के बैठे सी, ਜਿਹੜਾ गुरु तेग बहादुर महाराज जी ਉਹਦੇ बारे किहो जिहा प्रचार कीता सी, कहन लगे कमला है। वैसे गुरु नानक साहब ने खुद कहा है कि सानू भी लोकां आख्या, कोई आख्या भूतना, को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक विचारा। कहन लगे तेगा कमला करके जो शब्द कहे ते उस वेले मक्खण शाह लबाणा गया गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे कोल, चरनां दे जाके नमस्कार कीती, मत्था टेकिया ते कहन लगे मन विच आया मना, इथे तां परख करन दी लोड़ ही नहीं, पर फिर भी अंदर दा ख्याल सी, 5 मोहरा रखियां। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह कहंदे गुरु दाता है, गुरु मंगता नहीं। पर मक्खण शाह मैं तेनू तां दसना चाहुंदा कि बाइयां दी कतार विच ना गिण लवीं। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने कहा जदों अरदास कीती सी उस वेले दसवंध दी जिहड़ी रकम सी वो 500 बनदी सी, हुण 5 मोहरां नाल सारदा है। बस इन्नी गल कहण दी देर सी, अंदर दे मन ने शादी भरी हो मना, असल विच गुरु नानक दी जोत यही है। बाहर आए, कोठे ते चढ़ के उन्होंने शब्द कहे, गुरु लादो रे, गुरु लादो रे। वैसे मस्कीन साहब ने बड़े प्यारे शब्द कहे, कहन लगे कदी इस गल नूं डंगियाई नाल सिखा सोच के देख, जदों गुरु नूं मिलना होवे ते गुरु उदों भी भोरे विच सी ते गुरु अज भी भोरे विच है। पर अज दा भोरा किहड़ा है? बाहर बनाया होया इट्टां दा नहीं, अज दा भोरा गुरु दे शब्द रूपी भोरा है। जे गुरु दे दीदार करने, शब्द विचों गुरु दे दीदार ते परमेश्वर दे दीदार हो सकते ने। मक्खण शाह लबाणे ने आवाज दिती, गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे। ते गुरमुखो पता फिर की हुंदा है? भाई साहब भाई गुरदास जी दे बोल ने, वो कहंदे सिंह बुके, गुरु नानक साहब दे संबंध विच ये शब्द वरते है, सिंह बुके मिर्गावली भन्नी जाए ना धीर धरोआ। जदों सिंह गरजदा है उदों हिरनां दीयां डारां फिर अपने आप दौड़ जांदियां। जदों मक्खण शाह ने कहा गुरु लभ गया, उस वेले उन्होंने पता चल गया, जिहड़े बाहर बैठे पखंडी सन वो दौड़न लगे। संगत जिहड़ी सी सुचेत होई ते एकदम सतगुरु तेग बहादुर महाराज जी दे चरनां ते जदों संगत टह पई ते धीर मल ने इत्थे एक चाल चलाई। दूजे तां भज गए, पर धीर मल ने छेवें मसंद नूं कहा कि हुण इदां जाना नहीं, गुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं मार देना। ये धीर मल दी जिहड़ी प्लैनिंग सी, सोच सी, ते छेवें मसंद कोलों गुरु तेग बहादुर महाराज जी ते गोली चलवा दी। इतिहासकारां 2 गोलियां दा जिक्र कीता है। कह लगे पहली गोली जदों चली, गुरु तेग बहादुर महाराज जी घोड़ी ते बाहर आए सन, उदों चलवाई ते घोड़ी तरबकी है, सतगुरु महाराज जी ते गोली लगी नहीं। दूसरा जिक्र विद्वानां ने कीता, सतगुरु महाराज जी कोठे दे उपर सन ते दूसरा वार छेवें मसंद ने जदों कीता है, सतगुरां दे पग दे कोलों दस्तार दे कोलों दी गोली लंघ के गई। जदों इहदा खड़ाक सुनिया, माता नानकी जी दौड़े आए, कोठे ते चढ़ के उन्हां ने अपने पुत्र दे सामने होके छाती ताड़ के कहा, धीर मल्ला तैनूं शर्म आउणी चाहीदी है, तेरा चाचा है। भाव गुरु तेग बहादुर महाराज जी रिश्तेदार ने, तेरे वडेरे ने, तेनू शर्म नहीं आउंदी अपने चाची उत्ते गोली चलाउंदियां होइयां। जिस धन दा गुमान करदा है, जिस धन दा करके गुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं मारना चाहुंदा है, धीर माले धन ने साथ नहीं देना। माता नानकी जी ने अपने पुत्र दे सामने छाती ढा के उन्हां नूं बचाया। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने जदों गोली दी आवाज़ होर संगतां ने सुनी ते उत्थे ही मक्खण शाह लबाणा भी उत्थे सी, होर गुरु के सिख जदों पता चलिया दौड़ के गए, महाराज की होया? गल पता लगी कि छेवें मसंद ने गोली चलाई है। मक्खण शाह उस वेले 500 सिपाही नाल सी, दौड़िया गया, जाके धीर मल नूं जिहड़ा सी उहनूं पकड़िया ते छेवें मसंद दीयां मुश्कां बन लईआं पछाण। जिहड़ी उहदे हत्थ विच बंदूक सी वो मक्खण शाह लबाणे ने अपने हत्थ विच लै लई ते अगों एक शब्द किया, वो छेवें मसंद मैं गुरु का सिख हाँ, जे किते मैनू गुरु दा हुक्म होवे, क्योंकि सिख अपनी मर्जी नहीं करता, छेवें मसंद मैं 2 मिनट ना लावां तेरी छाती विच दी 2 गोलियां कढ दियां। मक्खण शाह लबाणे ने मुश्कां बन लियां, कह लगा आ मैं तेनू उस गुरु कोले ले जाना चाहुंदा जिस गुरु दे उत्ते तू गोली दा वार कीता। धीर मल नूं अगे लाया, छेवें मसंद नूं अगे लाया, अगे जदों लियांदा गुरमुखो ला के जिहड़ी रसद जो लुट पुट के खड़िया सी, भी नाल ते गुरु ग्रंथ साहब जी दे स्वरूप भी सत्कार सहित लियांदे गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह दे सामने लिया के भाई मक्खण शाह लबाणे ने कहा, दाता
ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸ਼ੀ पकड़ के लियांदे, हुक्म करो की करना है। ते मैं कहना सतगुरु तेग बहादुर महाराज जी तुहाडा हिरदा एडा वड्डा। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बचन कहे ने, गुणगन उदार। उदार का मतलब बंदा जी का बहुत वड्डा हिरदा ते जिगरा होवे, जिन्हों भगत कबीर साहब जी ने कहा है कि हे परमात्मा तू बहुत वड्डे जिगरे वाला, तेरा दिल बहुत वड्डा है। उन्होंने एक शब्द वरते ने, दर मांदे ठाडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजै, खोल किवार तुम धन धनी उदार त्यागी। ए भगत कबीर साहब जी का शब्द है। हे परमात्मा तू धन धनी ते तू बड़ा बड़ा त्यागी है। सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज जी ने गुरमुखो जिस वेले ये शब्द कहे कि तू बड़े जिगरे वाला है, तेरा दिल बड़ा वड्डा ते कातल कोले जांदा है, पर यह नहीं सी सुनिया भी कतल होने वाला कातल दे कोले जांदा जिन्हें कतल करना है। ये उल्टी गंगा जे वहाई है। तो श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने सतगुरु महाराज जी आनंदपुर साहब की धरती तो 5 गुरु के सिखा नूं नाल लैके, जिहदे विच भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी, भाई उदय जी ते भाई गुरदत्ता जी। कुछ इतिहासकारां ने भाई जैता जी का जिक्र भी किया, पर कुछ विद्वान कहंदे पहले दिल्ली विखे सन। खैर सतगुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह 5 गुरु के सिखा नूं नाल लैके जदों आनंदपुर साहब की धरती तो तुरे ते मेरे पातशाह ने फिर नाल नाल आवाजा की दिता। वो आवाज ये सी, पै काहू को देत नह नह पैमान आन, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। सतगुरु महाराज जी पिंड पिंड शहर शहर कहते जाते सन कि जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान न कीजे, पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस, हो सबन की रेणका तो आओ हमारे पास। कबीर मोहे मरने का चाव है, मरो तो हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। गगन दमामा बाजियो परियो निशाने काओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाडै खेत। सतगुरु तेग बहादुर महाराज जी इउं जेड़े हिंदुस्तान दे लोग जिन्हां नूं इह लगदा सी भी हुण होएगा कि मेरे धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी ने क्या अनख नाल जिउणा जे सिखना ते गुरु नानक दे घर विचों सिखो। मेरे पातशाह जदों जांदे ने जांदियां जांदियां तैयारी करांदे जांदे ने कि तुहाडे विचों ही वो वीर खालसा पैदा करेगा मेरा पुत्र, जेड़े लोग अज डरदे पे ने इन्हां दे डर नूं सदा लई दूर कर देगा। मेरे पातशाह नाल नाल तैयारी करवांदे जांदे ने। सतगुरु पहुंच गए अंबाले, आगरे पहुंचे धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ते औरंगजेब नूं खबरां पहुंच गईयां। बहुत वड्डा लाओ लश्कर सतगुरां दे नाल। उन्हें क्या किते बगावत ना हो जाए। इत्थों ही सतगुरु महाराज जी गिरफ्तारी हुई। लगभग विद्वान जन इत्थों ही मनते ने कि सतगुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं आगरे तो गिरफ्तार कर लिया गया ते उन्हां दे नाल 5 गुरु के सिख सन, पर गुरु साहब ने दोनों नूं भाई उदय जी ते भाई गुरदत्ता जी नूं कहा सी, सतगुरु तेग बहादुर महाराज जी ने तुसी सारी निगरानी रखनी है, जो कुछ वापरना है ते आन के गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं दसना है। सतगुरां ने उन्हां दी ड्यूटी ये लाई हुई सी। मेरे पातशाह दे नाल 3 सिखां नूं कैद किया गया, भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी। ये 3 गुरु के सिख नाल ने। सतगुरु महाराज नूं दिल्ली ले जाया गया। मेरे पातशाह दिल्ली पहुंचे। गुरमुखो उस वेले 10 नवंबर सन 1675 ईस्वी श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज नूं दिल्ली ले जाया गया। सतगुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी तो पहला उन्हां दे सामने जिहड़े सिख शहीद कीते ते गुरमुखो सब तो पहला जिक्र आउंदा है भाई मती दास दा सी। भावें कई तरह दियां नाल ये गल्लां कहने कि सतगुरां नूं करामात दी गल कीती, उथे गुरु के सिखां ने भी क्या लाहौर ते दिल्ली दी इट खड़का दिए। खैर आपां वो तत्त वाली गुरमत दी गल नूं समझना है कि श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी ने इन्हां दी जिहड़ी पढ़ाई कराई है ते गुरबाणी जिन्हां दे रोम रोम विच रची हुई सी, वो कैसे गुरु के सिख सन। जिस वेले गुरमुखों फतवे लाउण दी गल आई ते उस वेले सब तो पहला भाई मती दास नूं लिआंदा गया। एक डरावा सी कह लो कि गुरु तेग बहादुर महाराज जी के सामने पहला सिखां नूं एडा वड्डा तसीहा दिता जाए कि गुरु आप कह देवे कि मेरे सिख नूं ना मारो, कतल ना करो,
ये भी कबूल कर लेगा तो मैं भी कबूल कर लांगा। हो सकता डराण लई उन्होंने फतवा सब तो पहला जिहड़ा लाया वो भाई मती दास उत्ते सी। ते फतवा की इनू आरे नाल चीर दिता जावे, 2 फाड़ कर दिते जाण। हुण गुरमुखो आपां सुन रहे हैं, दास सुना रहा ते तुसीं सुन रहे हो, पर जरा महसूस करके देखो, अपनी सुरत नूं उस चांदनी चौंक विच लैके जाओ ते ऐं महसूस करो कि अपने सामने फट्टियां दे विच एक शरीर नूं बन्निया होया है भाई मती दास जी नूं। ते कह लगे जलाद कोल आया, उस जलाद ने क्यों सिखा क्यों एवें अन्यायी मौते मरदा है? देख तेरे सामने 2 गल्लां ने, एक तां तेरे सामने आ देख तिखा आरा है, तेरे शरीर दे 2 फाड़ कर देगा। दूजे बने वेख ऐशो आराम ने, वेख महल ने, दूजे बने देख तेनू राज भाग मिल सकदा, ऐशो इशरत आराम कर, तू की लेना सिੱਖੀ विचों। ते भाई मती दास ने शब्द कहे सी, जलादा एक गल मेरी याद रखी, मैं गुरु नानक दा सिख हां, ज्यों के देखिया है ते सतगुरां दी किरपा नाल गुरबाणी विचों हर रस ते हर आनंद नूं माणिया। पर मैं जदों गुरबाणी पढ़दा पिया उदों मेरे सामने बोल आए, भाई मती दास ने कहा, कह लगे उस वेले मेरे सामने बोल आए कि करवट भला करवत भला ना करवट तेरी लाग गले, सुन बेनती मेरी हों वारी, मुख फेर प्यारे करवट दे, मोको काहे को मारे। मैं अपने गुरु वाले, अपने सिद्धांत वाले, अपने सतगुरु दे बचना वाले पिठ नहीं कर सकदा, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਬਬ ਬਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਜਲਾਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਬਬ ਕੀ ਬਣ ਲੱਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਬਬ ਇਹ ਬਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੌਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੌਤ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਰੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋਨਾਂ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਫੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਉਂ ਕਰਕੇ ਚੀਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਹੀਂ ਬੰਨੀ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਚੀਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2 ਜਲਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਲਾਦੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, जरा इस आरे नूं थोड़ा जिहा चला के तो विखाओ किन्ना आनंद आउंदा। मैं कहना गुरु के सिखा कदी उन्हां गुरु के सिखां दा जीवन पढ़ो जेड़े कहिंदे जरा आरा चला मैं दा आनंद वेखना चाहुंदा। ते गुरमुखो अज साडे ते कोई आरा तां नहीं चलदा पिया, 2 मिनट नहीं लाउंदा नौजवान जाके असीं अपने रोमां दी बेअदबी करके केस सुट के आ जाने, 2 मिनट नहीं लगदे इन्हां रोमां दी बेअदबी कर लग्गियां सट के आ जाने। कदी उन्हां गुरु के सिखां वल्ले वेखो जेड़े कहिंदे आरे दा आनंद बड़ा है, आरे दा स्वाद बड़ा है, गुरु की सिक्खी मैं अपने जीवन च कमाना चाहुंदा, इहदे बदले 2 फाड़ हो जाण ते मैनूं कोई परवाह नहीं। मैं कहना सिखा कोई तशद्दुद नहीं हो रहा तेरे उत्ते, पर फिर भी तू रोमां दी क्यों बदबी करदा पिया? उन्हां गुरु के सिखां दे जीवन तो सेध लईए। भाई मती दास दे जदों शरीर ते सिर ते आरा रख के चलाया गया, कहण लगे जदों आरा चलिया ते एकदम खून दी धारा निकली। अजे आरा कहण लगे 2 उंगलां विच धसिया है, 2 उंगलां आरा जो शरीर विच सिर विच गया ते जलादा ने फिर क्या कहने लगे अजे भी मौका है, समा है तेरे कोले, अजे भी आरा कट सकते असीं बाहर। ते भाई मती दास ने कहा एक काम करियो जे हुण इस आरे नूं मेरे शरीर विचों थल्ले तक लैके जाओ, एक मेरी बेनती है कि इस आरे नूं हुण मेरे सिर चों बाहर ना कढियो, तां आनंद ही बड़ा वखरा जिहा। मैं कहना कैसे गुरु के सिख ने जिन्हां ने रोम रोम गुरबाणी नूं कमा के विखाया कि गुरु के सिखो एक बने गुरु दा सिद्धांत है वो प्यारा लगदा, दूजे बने आरा वो कहंदे दी तां परवाह ही कोई नहीं है। शरीर दे 2 फाड़ होए ते इतिहासकार कहिंदे ने कि भाई मती दास ने कहा सी, कहण लगे जदों आरा चलाउंदे हो ते जदों जबान दे नेड़े आवे मेरी जबान साबित रख लियो जे ताकि मैं जपजी साहब दा पाठ पूरा कर सका, विद्वान जनां दा ख्याल। ते कहण लगे गुरु तेग बहादुर महाराज जी पिंजरे विच देखदे पए सन ते भाई मती दास नूं इउं कहिंदे पए सी सिखा जे तेरी जुबान दे 2 फाड़ भी ये कर देण पर जपजी दे 2 फाड़ ये नहीं कर सकदे, जपजी तां भी तेरे तन विचों चलेगी।
इधर शरीर दे दो फाड़ होए, उधर आखिरलियां तुकां आईयां, जिनी नाम ध्याया गै मशक्कत घाल, नानक ते मुखुजले केती छुट्टी नाल। भाई मती दास जी शहीद हो गए। हुण वारी आई भाई दयाला जी दी। भाई दयाला ते फतवा ला दिता गया कि इन्हां नूं देग विच उबालिया जाए। जदों देग ਉਹਦੇ थले लकड़ा ला के अग दे भांबड़ मचा के पानी गर्म कर दिता गया ते भाई दयाला जी नूं विच बिठाया गया। असीं वेखो कई वार कैलेंडरां दे उत्ते तस्वीरां देखदे हां, तस्वीरां बनाउण वालियां दी अपनी मौज है, जिवें दी मर्जी बना सकदे है, पर उहदे च इह विखाया गया कि भाई साहब दा सिर देग तो बाहर रखा गया है। वैसे उन्हां ते गुरु तेग अर्जुन साहब जी दे शरीर नूं भी इवें विखाया गया है कि सतगुरु नदी विचों नारियल कढ के फड़ा रहे ने, जिवें शरीर उत्ते होया ही कुछ ना होवे। जिस गुरु दा सारा शरीर चमड़ी ढल के लोह ते पै गई सी, इह तस्वीरकारां ने ते इवें बनाया जिवें सतगुरां नूं होया ही कुछ ना होवे। खैर आपां तस्वीरां दे पुजारी नहीं, सिर्फ समझण वास्ते दास बेनती कर रहे हैं। भाई दयाला जी नूं देग विच जदों बिठाया गया, उन्हां एक अरदास कीती। अरदास की सी, हे गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह, एक दिन समा सी मेरे दाता, देग दे विच तुहानूं भी उबालिया गया। मेरे सतगुरु भाई दयाला कहन लगे, दाता उस वेले देग दा उबाला आया, तुहानूं देग विच उबालिया, अज किरपा करियो मेरे सतगुरु, हुण रहमत करियो जे देग दे विच तुहाडे सिख नूं उबालिया जाना है, ते जिवें उस वेले देग दा उबाला तुसीं लै लिया, मेरे सतगुरु कृपा करियो ये हिम्मत ते शक्ति आप कृपा करके मैनूं बख्शियो। देग दा उबाला आया, भाई साहब दे शरीर नूं सारी जिहड़ी चमड़ी सी लै गई उन्हां दी, ते केवल हड्डियां ही रह गईयां। शहादत दा जाम पी गया गुरु का सिख भाई दयाला। तीसरे गुरु के सिख भाई सती दास, उन्हां नूं रूह दे विच लपेट दिता गया ते कहण लगे, उन्हां अगे भी सवाल रखिया गया, दो मारे गए, तेरे कोले समा है? ते भाई मती दास सती दास ने कहा सी, मेरे भरा तुर गए। गुरमुखो तुहाडे ज्ञात लई वैसे तुसी बहुत सूझवान हो, बड़े बड़े विद्वान इन्हां स्टेजां ते आके तुहानूं गुरु का इतिहास सुणांदे रहे ते सुणांदे रहणगे, पर मैं भी तुहाडी ज्ञात लई अर्ज करदे हां। भाई मती दास ते भाई सती दास दोनों सके भाई ने। भाई दयाला जी भाई मनी सिंह दे सके भरा ने, ते भाई दयाला जी गुरमुखो 12 भरा ने, जिन्हां विचों एक छड्ड के 11 शहीद, ते भाई मनी सिंह दे 10 पुत्र ने, जिन्हां विचों 3 छड्ड के 7 शहीद। ये गुरु के वो सिख ने जिहड़ा शहीदां दा परिवार है। भाई सती दास जी नूं रूह विच लपेट के शहीद कर दिता गया, वो भी शहादत दा जाम पी गए। हुण जलाद आके धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं कहंदा है, तुहाडे 3 सिख मारे गए, की मिलिया तुहानूं? अजे भी समा है। ते धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी कहंदे, मैनूं तां खुशी बड़ी हुई। जलाद हैरान हो गया, खुशी? गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने कहा, इस गल दी होई है क्योंकि गुरु नानक दे घर विच अज जिहड़ा पेपर पिया है, ते जिहड़ा टीचर अपने बच्चों नूं पढ़ांदा रहा होवे 1 साल, ते साल बाद पेपर विच बच्चा पूरे नंबर लैके पास होवे, उस उस्ताद नूं, उस टीचर नूं बड़ी खुशी हुंदी है। गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहंदे, अज ये गुरु के सिख पूरे दे पूरे नंबर लैके पास होए ने, इन्हां विचों कोई फेल नहीं होया। इस करके सानू बड़ी इस गल की खुशी हुई है कि मेरे विद्यार्थी पास होए ने। हुण सतगुरु तेग बहादुर महाराज जी दे फतवा की है, उन्हां दा शीश धड़ तो अलग कर दिता जाए। वैसे कुछ विद्वान कहिंदे ने औरंगजेब ने इत्थों तक कहा होया सी, गुरु तेग बहादुर जी नूं शहीद करन तो बाद उन्हां दे तन दे टुकड़े करके ते दिल्ली दे 4 चफेरे खिलार दिते जाण, यह भी जिक्र कईयां ने कीता है। सतगुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं चांदनी चौक दे उस स्थान ते लिजाया गया है जिथे शहीद किया जाना है। धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने खूही तो इशनान किया है, चौंकड़ा मार के सतगुरु बैठे ने। इत्थे कबरी दियां 4 सतरां ने। वो कहन लगा, गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे सामने जलाद जदों आउंदा सी ते ओहदे हत्थ विच फड़ी हुई तेग, जिहदे नाल गुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं शहीद करना है, ओहदे उत्ते कपड़ा पाया होया है। ते जदों उस कपड़े नूं थोड़ा जिहा उतारदा ते तेग सामने करदा है, गुरु तेग बहादुर महाराज जी उहदे वल्ले वेखदे ने ते उस जलाद नूं कहंदे ने, मैनूं डराना चाहुंदा है, ये बार बार तेग लिशका के मैनूं की दसना चाहुंदा है। ते उत्थे कवि दियां 4 कुसतरा ने गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी ने संबोधन करके जो कईयां ते वो कवि दे ख्याल ने। सतगुरा कहा सी, मैं हाँ तेग
ते कट लै तेग तू भी, एक दो नहीं परख लै 100 तेगा। मैनू लकब है तेग बहादरी दा, मेरे साहमे नहीं सकदियां खो तेगा। मैं तां जमदियां तेगां दी शाह माणी, देख पिता ने पहनियां 2 तेगा। मेरे पिता दी अनख बहादरी ते रिहा परखदा तेरा प्यो तेगा। हुण वेखी आउंदे भविख अंदर मेरे पुत्र ने वाउणियां ओ तेगा। ओदी तेग विचों जिहड़ी तेग निकलू लखां लवेगी तेरियां खो तेगा। सतगुरु तेग श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी ने क्या सहसा भांबड़ मचेगा कि इस आने वाले समय के अंदर ये तुहाड़ियां तेगां सदा लई खो दित्तियां जाणगियां। सतगुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी ने इशनान करके चौंकड़ा मार के बैठे ते कह लगे जपजी साहब दा पाठ गुरु के सिखा ने पहला कीता, हुण गुरु दी रसना तो जाप शुरू होया। श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी जदों इन्हां पंक्तियां ते पहुंचे, जत पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार, पाओ खला अगन तपताओ भांडा भाओ अमृत तित ढाल। सतगुरु महाराज ने सिखाया सी घड़िया शब्द सच्ची टकसाल, जिन को नदर कर्म तिन कार नानक नदरी नदर निहाल। श्लोक पढ़िया गया पवन गुरु पानी पिता, माता तरत महत, दिवस रात दोए दाई दया खेलै सगल, जगत चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नीड़ा के दूर। ते जदों क्या जिन्नी नाम ध्याया गै मशक्कत घाल, नानक ते मुखुजले केती छुट्टी नाल। इधरों जलाद ने तेग चलाई। श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी का जिहड़ा सी वो धड़ तो गुरमुखों जुदा हो गया, अलग हो गया। कह लगे ऐसा तूफान उठिया कि लोग मूँह विच उंगलां पा के सारे वेखदे पै सन होया कि हरेक दे अंदरों आवाज़ निकली, जुल्म राज दियां जड़ां पट्टियां गईयां। हर बंदा ये कहंदा सी। भाई जैता जी जो अखां दे सामने ये सारा कुछ देखिया, कह लगे मौका ताड़ के सतगुरां दे सीस नूं चक्या है। ते भाई जैता जी ने सतगुरां दे सीस दी संभाल कीती ते सतगुरां दे धड़ नूं भाई लखी शाह ने ते गुरमुखो जेड़े भाई उदे ते भाई गुरदत्ता जी, इन्हां गुरु के सिखा ने भाई नगाइया जी, इन्हां ने धड़ सतगुरु महाराज जी दा चक्या ते भाई लखी शाह ने अपने घरे लिजा के घर नूं अग ला के सतगुरु महाराज जी दे धड़ दा संस्कार किया गया। ते भाई जैता जी गुरमुखो चले ने शीश लैके। आओ थोड़ा जा होर संखेप करा क्योंकि समा बड़ा तेजी नाल चलदा पिया है। सतगुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी दे शीश नूं भाई जैता जी ने गुरमुखो कपड़े विच लपेट के छाती नाल ला लिया ते रात दे समय ते भाई सब चले ने। दास ने वो 5 पड़ा मैं देखे ने क्योंकि पिछले दिनी इन्ना ही दिनों विच 24 नवंबर तो 28 नवंबर दिल्ली तो लैके आनंदपुर साहब तक एक पैदल यात्रा सी जो मस्कट की धरती तो गुरमुखां ने कढ़ी सी। भाव के मस्कट के रहने वाले सिख सन जिथे दास रहिंदा अरब कंट्री के अंदर। उन्हां दे अंदर मन विच ख्याल आया चलो सतगुरां दी शहादत मनानी इदां मनाइए, एक तो वो स्थान वेख लईए, दूजा जागरूकता आवेगी। पैदल यात्रा की 5 दिनों में जिवें भाई साहब ने 5 पड़ा कीते इवें कीते। वो दास ने 5 पड़ा नाल सी दास तां गुरमुखो जो असीं दिल्ली तो चले वो 5 पड़ावां विच पहला पड़ाव हुंदा बागपत। ये यूपी वाली साइड ते पै जांदा है। बागपत लगभग 40-45 किलोमीटर बनता है दिल्ली तो। जदों इत्थे आए इत्थे एक हजरत मुहम्मद वाउद्दीन उहदा करके ना आउंदा है, कह लगे ओनू भाई जैता जी मिले ते दस्या मैं गुरु तेग बहादुर महाराज जी दा सिख हां। उन्हें पूछा सतगुरु महाराज जी बारे दस की हाल है उन्हां दा, पर कुछ बोल ना सकिया सिख, कुछ दस ना सकिया। इन्ना ही बचन कहता गुरु साहब शहीद हो गए ने। ते पूछा मैं रात रहना चाहना कोई सिख दा घर, ते कह लगे एक सिख है जिहदा नाम सी कृष्ण लाल, कृष्ण पाल करके भी लिखिया है। ओदे जदों घरे पहुंचे उन्हें भाई जैता जी की बड़ी सेवा की ते गुरु तेग बहादुर महाराज जी बारे पूछा। मैं वो स्थान देखिया छोटा जा गुरुद्वारा, ते अज भी एक हिंदू परिवार दे विचों एक बीबी है जो उत्थे सेवा करती है सवेरे शाम। ज़्यादा तो उन्हें पढ़ना नहीं आता पर वो सवेरे शाम सेवा जरूर कर दी। बागपत दे विच बहुते सिख नहीं, केवल थोड़े ही घर ने सिखां दे। वो दास ने सारा कुछ देखा। मुसलमान ते हिंदू वीर बहुत ज़्यादा उत्थे रहिंदे ने। बेनती कर रहा सी कृष्ण पाल जी ने
भाई जैता जी की सेवा की ते गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे शीश दे दर्शन कीते, भुब्बा मार के रो पिया, सतगुरु किहड़े रूप दे विच आके दीदार दिंदे पए हो। जदों दिन दा चढ़ा होया ते भाई साहब ने उथों आग्या लई, कह लगा मैं अगला पड़ाव करना है, ते चले ने बाग पातो तरावड़ी आए ने। जो तरावड़ी पहुंचे ते गुरमुखो उस वेले कह लगे दिन दा चढ़ा थोड़ा जिहा होण वाला सी, ते जिहड़ा उथों दा एक व्यक्ति धोबी का काम कपड़े धोने वाला सी, देवा राम करके उहदा नाम है, यह भी स्थान दास ने देखा, वो दूजा पड़ाव तरावड़ी है। जदों उस पड़ाव ते आए ते कहन लगे, एक धोबी वाले उन्हें पैरों की खड़ाक सुनिया भाई जैता जी दे दा, ते पुछया भाई कौन है इस वेले? उन्हें कहा मैं गुरु तेग बहादुर महाराज जी का सिख। ते धोबी ने अगों कहा देवा राम ने जे गुरु का सिख है तो इस वेले इधर जंगल बेलिया में की करदा पिया है? एक बन्ने गुरु का सिख ते दूजे बन्ने भी मैं सिख हाँ, आ मेरे कोले मैं तेनू अपने घर लैके चला। जदों भाई देवा राम अपने घरे लैके तुरदे पे ने, रस्ते विच पुछया भाई जेते नू कि गुरमुखा तू कित्थों आया? कहन लगा दिल्लीओं आया। ते कहन लगा एक कृपा करके दसी गुरु तेग बहादुर महाराज जी किवें ने? क्योंकि ये अज वर्गे मीडिया का युग तो है नहीं सी, गल पूरी उस वेले खबर फैल जाए। ते जदों ये शब्द सुने बोलिया कुछ ना भाई जैता, कुछ ना कहा गया, अंदरे अंदर भरिया पिया सी, की बोले? ते गुरमुखो जदों तुरदियां तुरदियां घरे पहुंच गए ते पुछया भाई साहब मैं गुरु तेग बहादुर महाराज जी बारे पुछदा पिया, तुसी बोले कुछ नहीं। ते कहन लगे गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी बारे पुछण वाले गुरु के सिक्का, मैं तेनों दसदा गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे बारे भी। ते अगों देवा राम ने एक शब्द कहा, कहन लगा भाई साहब जी एक कृपा करियो जे, गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह नूं मेरा सुनिया दिओ जे, दाता तुहाडा एक सिख धोबी बड़ा गरीब है, इहदे कोले है तां नहीं कुछ तुहानूं कुछ दे सके, ना मैं सतगुरु तेग बहादुर महाराज जी कोले पहुंच सके हैं, पर मैं अपनी भावना नाल सतगुरु वास्ते एक चादर तैयार की है, एक कपड़ा सोहना तैयार किया है। ते मेरे मन में सी गुरु तेग बहादुर महाराज जी आणगे ते आके इस कपड़े नूं लै जाणगे, चादर लै जाणगे। मैं गुरु कीआं साखियां सुनियां, गुरु जा जाके जिहड़ियां दातां आप भी लैंदा रहा है, सिखां दे कोलों आप भेटा लैंदा रहा है, ते मेरी भेट गुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं कहना लै जाण, जे ओह ना आउणगे ते किरपा करी सिखा फिर तू ही लै जावीं। मैं वो चादर तैयार की। भाई साहब ने अजे तक नहीं दसिया ते अगों एक शब्द किया, कहन लगे कि तू हिरदे विचों गुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं याद करदा है? कि तेरी भावना सचमुच ये है कि मैं अपनी चादर घर विच जिहड़ी तैयार की सतगुरां नूं भेंट कर सकां? कहन लगा ये तो मेरा हिरदा ही जानदा मैं किन्ना प्यार करदा है। ते भाई जैते ने कहा फिर इंज कर वो चादर लिया। चादर लियांदी गई, कहन लगे इत्थे विछा दे उस चादर नूं। एक मंजे दे उत्ते वो चादर विछा दित्ती गई। भाई साहब ने अपनी जिहड़ा बुक्कल दे विच सतगुरां दा सीस लुकोया सी ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਿੱਖ, ਜੋ ਨੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਕਰਕੇ ਤਹਿ ਖੋਲੀ ਹੈ ਚਾਦਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਚਾਦਰ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਖੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਖੀਰਲੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਤਹਿ ਖੋਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਖੋਲੀ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਤੋਂ ਰਾਹ ਨਾ ਗਿਆ, ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾਤਾ ਜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, तू केड़े रूप में आके मेरे को भेटा लई है? ते भाई जैते ने क्या गुरु के सिखा तू गुरु तेग बहादुर महाराज जी वास्ते चादर तैयार की, देख सतगुरु तेग बहादुर महाराज जी तेरी चादर लैण वास्ते आए। मैं कहना सतगुरु तुसी शीश ते राही भी किन्नियां रहमतां वरतांदे गए, शरीरक तौर ते भी वरतांदे गए, शहादत तो बाद भी कृपा करते रहे ते रहमतां वरतांदे रहे। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे इस रूप विच दीदार कीते ते इतिहासकार कहंदा दोनों जियां ने बड़ी सेवा की। कह लगे भाई साहब तुसी आराम करो ते सतगुरां उत्ते एक कपड़े दा चौर बना के ऐं सतगुरां दे सीस उत्ते चलांदे रहे। कह लगे भाई साहब ने कहा कि मैं ज्यादा आराम नहीं करना चाहता, पैना बड़ा पंध तय करना है। गुरमुखो तीजा दिन होया ते भाई जैता इथों चले ते अंबाले पहुंचे ने। अंबाले सी भाई रामदेव, पहला देवा राम है दूजा रामदेव है, ते ओदे कोले आए ने। यह भी एक वैसे तो सिख धर्म के अंदर कोई जात पात का कोई जिक्र नहीं है, कोई छोटी उच्ची नीवीं जात की कोई गल नहीं, पर जो असी ज़्यादातर ये वेखते पे हैं कि बड़ियां वंडियां पै गई, बहुत कुछ होया ते जेड़ा भाई रामदेव सी इनू अखौती जिहड़ी शूद्र जात वगैरह कहंदे है सिख धर्म विच तां इहदा कोई ना नहीं, इत्थे तां सा जात सा पाता है जे है कर्म कमाए का जिक्र है, पर उस दे कोले कुछ है तां नहीं सी। एक झुग्गी है
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰचे, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਚੌਥਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉੱਥੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਸੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਖੜਾਕ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕੌਣ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਤਾਂ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, क्योंकि उन्होंने कहा सी जे इस्लाम मैं कबूल कर लिया तो सारे कर जाएंगे। दरगाही शाह ने कहा, गुरु तेग बहादुर महाराज जी बारे दस। ते इस भाई जैते ने कहा, सतगुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह शहादत दा जाम पी गए ने। जदों उस फकीर ने दरगाही शाह ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे शीश दे दर्शन कीते, वह भी भुब्बा मार के रो पिया ते उहदे अंदरों आवाज निकली, मुगल राज दियां जड़ा पटियां गईयां। औरंगजेब तू चंगा नहीं कीता। मैं कहना एक मुसलमान ही फकीर है ना दूजे बन्ने भी, जिन्हें कहा तेरियां औरंगजेब जुल्म राज दियां जड़ा पटियां गईयां ने। इस दरगाही शाह तो भी विद्या लई ते गुरमुखो भाई साहब अगे चले गए। पंजवां पड़ा कीरतपुर साहब। कीरतपुर साहब जाके भाई साहब ने सोचा गुरु हरगोबिंद महाराज जी भी इत्थे ही ज्योति जोत समाए ते उन्हां दा संस्कार होया। गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह महाराज जी दा भी इत्थे ही उन्हां दे मन विच सी शायद श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे विशीष दा इत्थे ही संस्कार करना होवे। कीरतपुर साहब पहुंच के बीबानगढ़ गुरुद्वारा साहब है उत्थे पहुंचे। इत्थों फिर सुनिया गया सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी नूं जदों जाके दस्या, सतगुरु जी भाई जैता जी दिल्ली तो आए ने पिता जी का शीश लैके, ते उन्होंने शीश अजे भी अपनी छाती नाल लाया होया है। सतगुरा ने अपनी दादी मां नानकी नूं नाल लिया है, अपनी माता माता गुजरी जी नूं नाल लिया है। गुरु के सिख नाल ने आनंदपुर साहब तो एक पालकी चली, वो पालकी कीरतपुर साहब विखे पहुंची। जिस वेले पालकी आई भाई साहब ने देखा सतगुरां नूं आउंदिआं मेरे पातशाह जी का शीश पालकी विच रखिया गया, ते गुरु कलगियां वाले सच्चे पातशाह महाराज जी ने अपनी दादी मां माता नानकी जी नूं बाहों पकड़िया। प्रिंसीपल सुखबीर सिंह लिखते ने, बाहों पकड़ के जदों लियांदा नेड़े ते उस मां ने उस पुत्र दे जदों उस सिर तो भाव के उस शीश तो हौली हौली करके पर्दा ला के जदों शीश नूं तकिया, इको दम कह लगी असीस दे के कह लगी, देखो मेरे पुत्र दा जाहो जलाल अजे भी उदां दा ही है, मेरे पुत्र दा जाहो जलाल अजे भी उदां दा ही है। माता ने असीस दिती ते अगे वधे ने माता गुजरी जी, उन्होंने इको शब्द कहे, स्वामी तुहाडी निभ गई मेरी भी निभ जाए। सतगुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने दीदार कीते। इथों मेरे पातशाह महाराज जी आनंदपुर साहब पहुंचे। उत्थे सतगुरु महाराज जी दे शरीर दा भाव के उन्हां दे शीश दा गुरमुखो जदों संस्कार होया ते भाई जैता जी नूं सतगुरु महाराज जी ने, कुछ विद्वान कहंदे बीबानगढ़ साहब इसे स्थान ते ही गल वकड़ी विच लैके शब्द वरते सी, रंगरेटे गुरु के बेटे, गुरु का बेटा क्यों किया? क्योंकि तू एक पुत्र वाला रोल निभाया है, जिवें बाप तो बाद पुत्र रोल निभांदा है, भाई जैतिया तू वो रोल निभाया, तां करके बेटा शब्द उहदे वास्ते वरतिया। ते इतिहासकार कहंदे जदों शीश दा संस्कार करना सी, इशनान कर लग्या भी भाई साहब नूं पासे नहीं रहन दिता, नाल कहंदे आओ इशनान करवाण, चिखा चनान विच भी नाल लाया। मैं एक बेनती करा गुरमुखो, ठीक है इत्थे भावें इन्हां गल्लां दी लोड़ नहीं क्योंकि तुसीं बहुत एडवांस हो, तुहाडे ते गुरु दी बड़ी कृपा है, बाहर आके असी इन्हां चक्करां चों निकल जाने आ, पर फिर भी मेरा फर्ज बनदा मैं प्रचारक तौर ते बेनती करनी चाहां। अज भी गुरमुखो कई बार इस तरह दीयां गल्लां सुणन नूं मिल जांदियां। कहंदे जी भाई जैता गल नाल लगन लगा सी, गुरु साहब लान लगे तो पिछे हट गया, ते गुरु साहब ने कहा भाई जैतिया पछां क्यों हो गया? उन्हें कहा महाराज मैं शूद्र हाँ, इस करके तुहाडे गल नहीं लगना चाहुंदा। लिखियां हुई लिखतां मिलदियां ने और भाई साहब नूं इहो जिहा कुछ प्रचारिया गया जिहड़े वीर साडे पासे कर दिते गए, जिन्हां वास्ते असीं शब्द मजहबी शब्द करके वरत के असीं कहता जी ये तां वेड़े वाले ने, मजहबियां दा गुरुद्वारा वखरा हो गया जी, ये किधर नूं चले गए असीं। मैं कहना जिस गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने
भाई जेते नूं गढ़ ना लाना ते असीं कहने पिछां हट गए कि शीश महाराज जी तुहाडा शरीर ना पिटिया जाए ते कि सब तो कीमती चीज़ तां शीश सी, जिहड़ा शीश 5 दिन भाई जेते दे सिरदे नाल लग के आया है वो शीश तां पिटिया नहीं गया। ते गुरमुखो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने पिटे जाना सी। असीं वंडियां पा दित्तियां, अमृत छकान लगियां, असीं वंडियां पा दित्तियां, किधर नूं तुर गए। गुरु किरपा करे ना वंडियां चों इन्हां चक्करां चों निकलीए तां गुरु दी किरपा साडे ते वरत सकदी। खैर समाप्ति करा, समा बड़ी तेजी नाल चलदा पिया। सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी दे शीश दा संस्कार किया गया। उत्थे गुरु साहब ने एक वचन कहा, जैतियाल मैनूं थोड़ा जिहा सीन तां दसी किन्ने क सिख साने जदों माजरा ये सारा कुछ होया। ते भाई जेते ने क्या दाता सिख तां बहुत पर पहचान करनी औखी सी किनू सिख कहिंदे। ते कलगियां वाले पातशाह महाराज जी ने कहा सी, ये शब्द कई बार तुसीं सुने, मेरे दाते ने कहा सी, जैतियाल ले अज तो बाद सिख इहो जिहा तैयार हो जाएगा खालसा, वो लखां करोड़ां विच किते अपने आप नूं छुपाना भी चाहे तो छुपा नहीं सकेगा। मैं हो जा खालसा पैदा कर देंगा। वो सन 1699 की विसाखी नूं मेरे पातशाह ने खालसा तैयार किया। यही भाई जैता जी अमृत छक के जीवन सिंह बने ते चमकौर की गढ़ी अंदर शहादत का जाम पीता। आओ सतगुरु की बाणी विचों एक दो प्रमाण दे के फिर मैं आप जी को खिमा मंग लैनी है। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी की बाणी जो पढ़िए उन्होंने 57 श्लोक ते 59 शब्द ने गुरमुखो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी अंदर। ते श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने जदों किते सानू परमात्मा दे नाम की महिमा दसी, वडियाई दसी, उदों शब्द कह लगे परमात्मा का नाम जपण वालिओ, जे कोई वाहिगुरु परमात्मा दे सिमरन नाल जुड़दा है ते महाराज मिलदा की है। सतगुरु उदाहरण दे के कहंदे आ कुछ मिलदा जे, मन रे प्रभ की शरण विचारो, जे सिमरत गणका सी उधरी ताको जस उर धारो, अटल भयो ध्रुव जाके सिमरन अर निरभय पद पाया, दुख हरता विद को स्वामी तय काहे बिसराया, जब ही शरण गही कृपा निध गज ग्राहा ते छूटा, महिमा नाम कहाँ लो बरनो राम कहत बंधन ते टूटा, अजामल पापी जग जाने निमक माए निस्तारा, नानक कहत चिंता मन तै पी उतरे पारा। जदों किते गुरु तेग बहादुर महाराज ने क्या भटकण की लोड़ नहीं, आ संगत विच बैठ के नाम दा रस लै, तैनूं किसे जंगल बेले विच जाण दी लोड़ नहीं, आनंद की प्राप्ति इत्थे ही हो जाएगी। उदों शब्द कहे काहे रेबन खोजण जाई, सर्ब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई, पोप मद जो बास बसता है मुकर माए जैसे शाई, तैसे ही हर बसै निरंतर घटी खोजो, भाई बाहर भीतर एक हो जानो एह गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने मिटे ना भ्रम की काई। जदों किते सतगुरां ने कहा भाई जे जीवन जीना है तो इदां दा जीवना है। महाराज जी केड़ी अवस्था ब्रह्म ज्ञानी दी, कह लगे जो नर दुख मैं दुख नहीं मानै, सुख सने अर भै नहीं जाके कंचन माटी मानै, न निंदिया न उस्तत जाके लोभ मोह अवमाना, हरक शोक ते रहे न्यारो नाहे मान, अपमाना आसा मनसा सगल त्यागै, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जै परसै नाहिन तेह घट ब्रह्म निवासा। ते कहन लगे रहमत गुरु कोलों मिलदी जे गुर कृपा, जे नर को कीनी ते यह जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों जो पानी संग पानी। जदों किते क्या कि संसार नाशवंत है, इहदे वल्ले वेख के परमात्मा नाल जोड़, उदों शब्द कर ते प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख सो ही सब लागे, अपने सुख सो ही जग फांदियो, को काहूं को नाही, सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चौदिस घेरै, विपत परी सभी संग छाड़त को न आवत, नेरे घर की नार बहुत हित जास्यो, सदा रहत संग लागी, जब ही हंस तजिए काया प्रेत प्रेत कर भागी, यह बिद को व्यवहार बड़े है जास्यो ने लगायो, अंत बार नानक बेन हर जी को काम ना आयो। जदों किते क्या विश्वास पात्र किवें बनिया जा सकता है, जदों किते क्या कि भरोसा किदां दा होवे, जदों किते ये समझाना सी वफादार किदां दा होवे, ते गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने एक कूकर दी एक कुत्ते दी उदाहरण दे के समझा दिता। स्वामी को गृह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नित, नानक यह बिद हर भजो एक मन होए एक चित। ते जिन्हां ने परमात्मा वाहिगुरू नूं छड्ड के एक अकाल पुरख नूं छड्ड के जिहड़े भटके, उन्हां नूं गुरु साहब ने समझांदिया कहा सी कि श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने कहा एक भगत भगवान जे प्राणी कह नाहे मन, जैसे सूकर स्वान नानक मानो
ताहे तन। कह लगे जे एक नाल नहीं जुड़े होए तो फिर तो इन्हां जूना दा वासा है। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने जदों किते बाणी च अपनी च कहा ते पहला शब्द वरतिया एक चीज छड्ड दिओ ते अखीरला शब्द क्या इनू पकड़ लियो जे। महाराज छड्डना की है? साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संग दुर्जन की ताते ऐनस भागो। सुख दुख दोनों सम कर जाने और मान अपमाना, हरख शोक ते रहे अतीता तेर जग तत पिछाना। उस्तत निंदा दो त्यागा खोजे पद निर्बाना, जन नानक के खेल कठन है किन्हू गुरमुख जाना। गुरु साहब कहंदे इनू छड्ड दिओ ते महाराज पकड़िए की अखीरला शब्द क्या कहन लगे? राम नाम और मैं गहियो जा कह सम नहीं कोए, जे सिमरत संकट मिटाए दर्श तुहारो होए। कह लगे मान अहंकार छड्ड के नाम नूं हिरदे विच पकड़ लै ताकि तेरा लोक सुखिया हो जाए ते तेरा परलोक भी सहेला हो जाए। धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने गुरमुखो जो कुछ कर गए। मस्कीन साहब कहते सी चाहिदा ते साडे वीरां नूं इह है कि गुरु तेग बहादुर महाराज जी दी घर घर तस्वीर ला के हिंदू वीर ते इन्हां दिनां विच की हर वेले याद करन ते अपने बच्चों नूं दस्सण बच्चिओ आ मत्थे ते तिलक चमकदा गल च पाया जनेऊ ए गुरु तेग बहादुर महाराज जी दियां आंदरां ने ते मत्थे ते चमकदा होया जिहड़ा तिलक है ये तिलक नहीं है गुरु तेग बहादुर महाराज दा खून चमकदा पिया है। चाहिदा ते इह सी पर अकिरत घणता इन्नी होई कि जिस गुरु ने इन्हां दी खातर सीस दिता उन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जंगां करनियां शुरू कर दित्तियां। ਉਹੀ गुरु महाराज जी के विरुद्ध होके तुर पे। समा अपनी चाले चलिया। जो 84 का टाइम आया संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वाले ने कहा सानू आज़ादी चाहिए है। उन्हें क्या अमृतसर शहर पवित्र नगरी चाहिए है। तो मैं सारियां दी गल नहीं करता। अकिरत घणता इथों तक चली गई कि बीड़ियां सरगटा बन के डांगां दे नाल जलूस कर दिते गए। याद करो जेड़े गुरु ने तुहाडा सिर उच्चा जिउण लई अपनी शहादत दिती है कि तुसी उस गुरु दे परोपकारां नूं भुलांदे पए हो कि उस गुरु दे गुणा परोपकारां नूं क्यों भुलांदे पए हो। घर घर याद करना चाहिए उस गुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं, खास करके उन्हां वीरां नूं जेड़े रोंदे आए सी दाता अज बचा लो। जेड़े गुरु तेग बहादुर महाराज जी दी बदौलत बचे ने गुरमुखो अकिरत घणता इथों तक चली गई कि उन्होंने गुरु तेग बहादुर नूं कहना शुरू कर दिता। वह भी एक हिंदू सी, मती दा शर्मा दयाल दा शर्मा सदी दा शर्मा लेके कह लगे हिंदुआ ने हिंदू की खातर कुर्बानी करती की वड्डा होया। मैं कहना अकिरत घणता इन्नी नहीं। गुरमुखो भाई गुरदास जी ने एक शब्द वरत्या कह के समाप्ति कर लगे हैं कि अकिरत घण बंदा इन्ना घटिया है जेड़ा कीते परोपकार नूं भुलाउंदा है। उत्थे भाई साहब ने एक शब्द वरत्या कह लगे कि शराब दे विच कुत्ते दे मांस नूं रिन्न के गंदे कपड़े नाल ढक ढक के कोई लई जा रहा सी ते किसे पुछया इन्नी गंदी चीज़ ते फिर भी ढकी है। ते भाई साहब कह लगे उत्तर देण वाले ने कहा इस नूं ढकिया इस करके है इन्नी गंदी चीज़ ते भी किते अकिरत घण बंदे दी निगाह ना पै जावे। भाई साहब दे शब्द ने मद विच रिद्धा पाए कै कुत्ते दा मांस धरिया मानस कोपरी कर मंदी वास ढक ल चली चूड़ी कर भोग बिलास रत्तू भरिया कपड़ा कजन को तास आख सुनाए पुछया लाहे विश्वास नदरी पवे अकिरत घण मत हुए विनाश के ते ए जेड़ा अपवित्र ना हो जाए। गुरमुखो आओ श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह दे गुणां नूं याद करिए, अपने बच्चों नूं गुरु ग्रंथ साहब दे चरणां नाल जोड़िए, खंडे बाटे दी पौड़ लईए, गुरु वाले बणीए, गुरु दे सिद्धांत नूं जीवन च अपनाइए तां सतगुरां दीयां रहमतां वरत सकदियां। जे मेरे पातशाह जी ने उस वेले रहमतां वरताइयां अज गुरु ग्रंथ साहब दे रूप विच रहमतां वरतांदे पए ने श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह। आओ एक बार सारी संगत मिल के पढ़ो ते अपनी हाजरी लवा लईए जी। तेग बहादुर सिमरिया तेग बहादुर सिमरिया तेग सारे कृपा करो भाई। तेग बहादुर सिमरिया तेग बहादुर सिमरिया तेग बहादुर कर नौ निध आवे ताए कर नौ निध आवे ताए सब थाई हुए सहाय सब थाई हुए सहाय।
ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰਦਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੇ ਟਿਕਾਅ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਟਿਕਾਅ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਵਕਤੇ ਸਰੋਤੇ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੰਨਾ ਟਿਕਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਦਾਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਗਲਫ ਵਿਖੇ ਤਾਂ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਚਰ ਕੇ, ਪਰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲਾ ਇਟਲੀ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ। 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਫਰਾਂਸ ਵਿਖੇ, ਇਟਲੀ ਵਿਖੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਜੇ। ਮਾਲਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਿਓ ਅਸੀਸ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।